देखो बच्चा, ये मेरा पहला क्लास है आप लोगों के लिए। और अब तक हमने काफ़ी सारा प्रॉब्लमें, दिक्कतें फेस किया इस कोविड के लिए। हर किसी ने हम में से घर में बैठ के आपको पढ़ना पड़ा, फिर ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन हुआ। पर हमेशा ओपन बुक का एग्ज़ाम का इंतज़ार करके हम अपना समय नहीं बिता सकते, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस है। बचाने वाला समय में बहुत जल्दी रेगुलर क्लासेस भी शुरू होने वाला है और आपको फाइनल ईयर में अपना पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू भी करना है और इसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना है। तो आप सारे सब्जेक्ट में अपना कंसंट्रेट करिए और बहुत अच्छा से तैयारी शुरू करिए। आपका सब्जेक्ट जो मुझे मिला है वो है कंपनसेशन मैनेजमेंट। बच्चे, कंपनसेशन मैनेजमेंट आप कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट था। कंपनसेशन मैनेजमेंट उसका एक हिस्सा है। अब देखिए, एक एम्प्लॉय को जब आप हायर करके लेके आते हो थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो और ऑर्गेनाइजेशन में आपका ज़रूरत के हिसाब से उन्हें तैयार करते हो। जब उन्हें आप तैयार कर लेते हो तो उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। पर एक एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आएगा? सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है उनके लिए वो है उनको बेटर सैलरी और वेजेस मिलना चाहिए। सैलरी और वेजेस बिना कोई भी किसी के भी कंपनी में जाके काम नहीं करेगा। देखो बच्चा, अगर कोई आपके कंपनी में आते हैं और आपके कंपनी में आके ओवर टाइम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है आपके कंपनी के साथ, आपका कंपनी को बढ़ाने के लिए, आपका एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए, तो आपके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनके लिए कि उनको कुछ खास दे। ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हज़ार्डियस काम होता है, स्पेशली फैक्ट्री साइट्स में, जिसे करने के लिए एम्प्लॉयज़ कभी भी सोचते नहीं हैं बल्कि वो कर डालते हैं। और ये सारा रिस्क लेके वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपका ज़रूरतों को समझते हैं और आपके लिए अपना एफर्ट देता है। पर हमारा ओर से भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्हें उसके बदले में कुछ दे। अगर हम बात करें कंपनसेशन मैनेजमेंट का, तो कंपनसेशन मैनेजमेंट समझने से पहले सबसे पहले हम ये शब्द कंपनसेशन को अच्छा से समझ लेते हैं। क्यों कंपनसेशन को समझना ज़रूरी है? क्योंकि कंपनसेशन ही मेन आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक। और उसी चीज़ को मैनेज करना हम लेटर ऑन वी कैन सी। अब कंपनसेशन क्या है, सिंपली उसका कंसेप्ट को देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अब देखिए, कंपनसेशन के बारे में अगर अंग्रेजी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कंपनसेशन वो सारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होता है जो एक एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उनका काम के लिए। वो जो कंपनी में काम करता है उनका उस काम का रिटर्न में जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिया जाता है उसे हम कंपनसेशन कहते हैं। हम कई बार ये सुनते लोगों को सुना है कि कोई भी तरह का कंपनी में या फैक्ट्री में काम करने के दौरान एम्प्लॉयज़ को अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई कंपनसेशन मिला, यानी वो फाइनेंशियल मुआवजा आपको मिला क्या, इस बारे में बात कर रहा है। समटाइम कंपनसेशन सिर्फ मुआवजा यानी जो भरपाई होना नहीं होता है, बल्कि आपने कंपनी के लिए एक्स्ट्रा टाइम काम किया तो आपको उसके लिए बोनस दिया जाता है। यानी आपने कुछ एफर्ट लगाया, उसका रिटर्न में आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जा रहा है, ये कंपनसेशन होता है। क्या बोलता है? कंपनसेशन इज द रिजल्ट और रिवॉर्ड्स। क्या होता है? इट्स ए रिजल्ट और रिवॉर्ड फॉर वर्क, ठीक। आप जो काम कर रहे हो उस काम का रिवॉर्ड है, ये कंपनसेशन होता है। अब बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी अपना एम्प्लॉयज़ को किस तरह का कंपनसेशन देते हैं, यानी किस किस काम के लिए या किस तरह का कंपनसेशन उसे दिया जाता है। जैसे हम पहले भी देखे हैं कि एक एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स दिया जाता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए उसको बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प, असिस्टेंस दिया जाता है, वो कंपनसेशन होता है। उसी तरीके से कुछ खास है, जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, लाइफ इंश्योरेंस हो, ठीक।
रिटायरमेंट टाइम में आपका बेनिफिट्स हो, ये सारा कंपनसेशन में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन, यानी कंपनसेशन के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है। चलिए, जो कंपनसेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो आपका फाइनेंशियल होता है, एक नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक, फाइनेंशियल होता है और नॉन फाइनेंशियल होता है। सबसे पहला अगर बात करेंगे तो फाइनेंशियल कंपनसेशन, जिसमें सबसे पहला हो वो है सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस ही एक ऐसा ज़रूरत है एक एम्प्लॉयज़ के पास जिसके कारण वो आपके कंपनी में दौड़े चला आता है, और ये सबसे बड़ा अमाउंट होता है कंपनसेशन में। ठीक, दूसरा बात करते हैं, दूसरा है बोनस। ठीक है, बोनसेस, तो बोनस मिलता है उससे। एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपको बोनस मिलेगा। आपने एक्स्ट्रा क्लाइंट पकड़ के दिया कंपनी को, आपको बोनस मिलेगा। आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, आपको बोनस मिलेगा। कमीशन, ठीक है, कमीशन मिला, आपने अच्छा सेल्स करवा दिया तो आपको कमीशन मिल रहा है। ये सारा कंपनसेशन है। अच्छा देख लो, ये सिर्फ सारा जो है आपका फाइनेंशियल होता है। अब देखिए, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक, ओवर टाइम पे है, ठीक, सेल्स कमीशन पहले कह चुके हैं आपको। तो ये सारा जो है आपका, देखिए अगर हम चलिए अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। अब नॉन मॉनेटरी में सबसे पहला अगर बात पर करें तो कार देता है कंपनी, दूसरा हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है, तीसरा ऐसा हो सकता है कि कंपनी आपको स्टॉक अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़। आपने कंपनी को अपने तरीके से, आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, आप इतना एफर्ट दिखाते हो जिसके कारण आपका कंपनी, आपके कारण फ़ायदा होता है कंपनी को। तो कंपनी ये सोचता है कि आप उस कंपनी को कभी छोड़ के ना जाओ, इसलिए वो क्या करते हैं, आपको एक थोड़ा हिस्सेदार बना लेता है, आपको थोड़ा सा ऑनर बना लेता है। यही होता है स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपको स्टॉक आपको थोड़ा सा बेचता है, आपको बेचता तो नहीं है बल्कि आपको गिफ्ट करता है। ठीक, ये सारा जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन में आता है। यानी ये सारा बेनिफिट जो है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, उनका परफॉर्मेंस के लिए या उनका लॉयल रहने के लिए उस कंपनी के साथ। ठीक, ये है आपका कंपनसेशन। अब हम बात करेंगे अगला, दैट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है। जब हम कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो हम बात करेंगे कि इसका एवेल्यूएशन कैसे हुआ। ठीक, चलिए बच्चों अभी इसको अच्छा से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये आपका नोट डाउन के बेसिस में ही आपका नोटबुक को, आप जब ऑनलाइन क्लास छोड़ के जब ऑफलाइन यानी रेगुलर क्लासेस में आओगे तो आपको नोटबुक को चेक करते हुए आपको असाइनमेंट मार्क्स दिया जाएगा। तो बेटर है आप स्टार्टिंग से ही नोटबुक नया खरीद लीजिए और सारे नोट डाउन करते जाइए और ये सारा पॉइंट्स आप समझ लीजिए। ठीक, वीडियो है आपके पास, आप कंटिन्यूसली उसे रिवाइंड करते जाइए और देखते जाइए। ठीक, ताकि आपको इस सारे पॉइंट्स को समझने के लिए कोई दिक्कतें ना आए। मेरा जो कहने का और मेरा जो आपको टीचिंग देने का मेन मकसद ये नहीं है कि आप बुकिश को रटो। मैं चाहता हूँ आप बेसिकली आप समझ जाओ इस चीज़ को कि ये सारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंपनसेशंस होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट और उसका इवैल्यूएशन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।